हेलो बच्चों, मैं सर बसंत कुमार गुप्ता। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। देखिए कुछ आइडेंटिटी है, इसके बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे 8th क्लास में, 8th 7th में। तो उन्हीं आइडेंटिटी के बारे में हमको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। इसमें एक पहली आइडेंटिटी है, हम पहले आइडेंटिटी से रिलेटेड सवाल बताएंगे, फिर बाद में उसको फैक्टराइज करके बताएंगे। पहली आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा, फार्मूला है जैसे x प्लस a और x प्लस b का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे x प्लस a और x प्लस b, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी बनती है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। x प्लस a फर्स्ट टर्म है, b सेकंड टर्म है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू x प्लस a b फर्स्ट इंटू सेकंड। दूसरी आइडेंटिटी है x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। इसको a प्लस b का होल स्क्वायर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस a स्क्वायर। तीसरी है x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a। फोर्थ वाला है x प्लस a का होल क्यूब, x क्यूब a में लिख के y x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस। और पांचवी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस। 6 है x प्लस a और x माइनस a, यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a। ये 6 आइडेंटिटी है, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन है, क्रम से इनको हम समझाएंगे आपको। तो इसको आप पहले लिख लीजिएगा 2.5 में। इसके बाद कुछ फैक्टर से रिलेटेड है। ये फार्मूला लेफ्ट राइट दोनों याद होना चाहिए। ये है तो ये लिख देंगे, और ये लिखा है तो ये लिख देंगे। ये है तो ये लिखा जाएगा, और ये लिखा है तो ये लिखा, दोनों लेफ्ट राइट दोनों याद होना चाहिए, दोनों तरीके से। तो पहले आइडेंटिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली आइडेंटिटी आपकी है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a b। जैसे मान लीजिए लिखा है x प्लस 7 और x प्लस 3, तो आप इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो तरीका वही होगा। a के स्थान पे 7 लिखा है, b के स्थान पे 3 लिखा हुआ है, प्लस 3 प्लस 7 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 इंटू x प्लस 7 इंटू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर ऐसे लिखा हो x माइनस 3 x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। तो देखो x a के स्थान पे साइन के साथ माइनस 3 लिखा है, b के स्थान पे क्या लिखा है 1 लिखा है। कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस a के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस 3 और b के स्थान पे प्लस 1। a की वैल्यू माइनस 3, b की वैल्यू, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2x माइनस। क्लियर हो गया? इसी तरीके से एक हम आपको और बताते हैं
x माइनस 7 x माइनस 4, इसको ध्यान दो। ए के स्थान पे -7 है, बी के स्थान पे क्या लिखा हुआ -4 लिखा है। तो क्या लिखा जाएगा, जहां आपने ए लिखा वहां -7 लिख लीजिएगा, जहां बी लिखा है वहां -4 लिख लीजिएगा, प्लस -7 इंटू -4। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस -11 इंटू एक्स प्लस आपका 28 एक्स स्क्वायर -11 एक्स प्लस 20। क्लियर हो गया? ये था पहली आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें 2.5 का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है x प्लस 4 और x प्लस 10। यहाँ देखिए a के स्थान पे क्या लिखा हुआ 4 और b के स्थान पे क्या लिखा हुआ प्लेस पर 10 लिखा है। तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वैसे तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, और आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होता है 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू 4 इंटू इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस। आगे समझे? क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके दूसरे पार्ट को भी ट्राई करिएगा। तीसरा पार्ट हम बताते हैं 3x प्लस 4 और लिखा है 3x माइनस, जो आपकी आइडेंटिटी ये है x प्लस a x प्लस b इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस b। ये आइडेंटिटी आपकी है। इसी को इस फार्मूले से देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ x नहीं लिखा हुआ 3x लिखा, यहाँ क्या लिखा हुआ 3x और a के स्थान पे क्या लिखा है 4 और b के स्थान पे 5। तो जहाँ x लिखा है वहाँ आप 3x लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस a के स्थान पे क्या लिखा हुआ 4 माइनस 5 इंटू 3x, x के स्थान पे 3x लिखेंगे और प्लस 4 इंटू माइनस। तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 में से 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 इंटू 3 और -20। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसको लगाइएगा। क्वेश्चन 1 2 3 पार्ट में दिया हुआ है, तो इसको आप लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 देखिए, इसकी वैल्यू बतानी है। एलिवेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी का यूज करके बताना है। तो लिखा है 103 इंटू 107, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इसको देखो 100 पे टर्म में लाएंगे तो 100 प्लस 3 इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3। अब ये x हो गया, दोनों x हो गए, ये a हो गया, ये b हो गया। तो क्या होता है 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a प्लस b लिखा जाता है 3 प्लस 7 इंटू 100 और प्लस 3 इंटू 6। तो हो जाएगा 10,000। इसका स्क्वायर करेंगे 10,000 प्लस 21 आएगा, 21 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस 21 का 10 आएगा, 10 का इसमें करेंगे तो 1000 और ये हो जाएगा 20। ऐड कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही 95 इंटू 96 लिखा गया, तो 95 और 96 को भी टर्म से लिखेंगे। ये लिखा जाएगा 100 माइनस 5, 100 के टर्म में लिखेंगे क्योंकि 100 का स्क्वायर आसान होता है और 100 माइनस 4 लिख सकते। तो ये x हो जाएगा
और ये आपका ए आपका -5 है, बी आपका -4। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है 9x²। इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है। देखिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, ये बताई है x + a का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + 2ax + b²। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a² + 2ab + b। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी आसान हो जाएगा। पर ये जो यहाँ रिसोर्सेज दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में दिए हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। a + b का होल स्क्वायर कैसे निकलता है? a² + 2ab + b²। यानी अगर कहने का मतलब होगा कि अगर आपके पास a का होल स्क्वायर हो, b का होल स्क्वायर हो + 2 × a × b हो, तो आप इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसी तरीके से a का होल स्क्वायर, a माने फर्स्ट टर्म, a मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, 2 × फर्स्ट × सेकंड हो, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट + सेकंड का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से a² - 2 × a × b + b² हो, तो इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ये उल्टा है, कन्वर्ट पार्ट। स्प्लिटिंग मेथड से भी आप इसको लगा सकते हैं, अगर कोई लगाना चाहे तो उससे भी लगा सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में जो कैसे ध्यान देते हैं। इसको देखिए, पहले और लास्ट टर्म को देखिए, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 3x का होल स्क्वायर लिखा है, और ये लिखा हुआ है y का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ 2 लिखने के बाद इन दोनों को लिखिए 3x × y। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 20 वाला टर्म आता है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में। हमने क्या लिखा? देखिए जो स्क्वायरिंग टर्म है ये 3x का होल स्क्वायर लिखा है, लास्ट वाला y का स्क्वायर प्लस 2 लिख के बाद फर्स्ट × सेकंड यानी 3x × y के। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर 20 वाला टर्म आ रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखा है। तो इसको लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में केवल +2ab होता है, -2ab। अगर +2ab है तो a + b का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, और -2ab है तो a - b। यहाँ देखो +2ab तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखो ध्यान से, सेम इसी से क्वेश्चन नंबर एक सवाल है 4y² - 4y + इसको देखो कैसे करेंगे। पहले और लास्ट टर्म को देखिए, किसका स्क्वायर लिखा हुआ? 2y का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ? +1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 लिखने के बाद दोनों टर्मों को लिखिए, बीच में जो आपने लिखा 2y × और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही वाला है। इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं a + b। एक माइनस है, सॉरी माइनस है, क्योंकि -2ab लिखा तो a - b का होल स्क्वायर। a आपका बीच वाला टर्म होगा 2y - 1। समझ में आ गया? ये आपका एक क्वेश्चन इसी में और है, उसको भी बता देता हूं। लिखा हुआ है x² - y² / 100। देखो अभी एक फार्मूला बताया था x + a × x - a, तो इसको लिख सकते हैं x² - a। या इस तरीके को दूसरे तरीके से बोला जाए तो लिखा जाए x + a + b × a - b, तो लिखा जा सकता है a² - b। इसको ऐसे भी लिखो। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर उल्टा लिखा जाए तो a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a, यानी a
का होल स्क्वायर करूँ माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जाता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ देखो तो ये टर्म है, ओनली 2 टर्म पर ये नियम लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस। तो देखो यहाँ तो इसको ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसका लिखा है वाई बाई 10 का, तो आपका ये ए हो जाएगा, ये पूरा बीच में जो लिखा वो बी हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस बी वाई प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस, हो गया, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए एक आइडेंटिटी और होती है, इसको भी आप देख लीजिएगा, आइडेंटिटी नंबर 7 है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर हो तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ए बी का मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, बी सी का मतलब सेकेंड इंटू थर्ड, और प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टर्म आपका x है, सेकंड टर्म 2y है, थर्ड टर्म आपका 4 है। तो पहले क्या लिखा जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, क्लियर। प्लस क्या लिखा जाएगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड यानी x इंटू 2y प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड 2y माइनस 2 इंटू 2y इंटू 4, और प्लस क्या है 2 इंटू सी ए, थर्ड इंटू फर्स्ट, थर्ड क्या है 4z, और फर्स्ट टर्म आपका x, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 4xy प्लस 4 दुनिया 16 यानी 16yz और प्लस 8z। ये देखिए आप क्लियर हो गया, समझ में आपको सबको आ गया होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन और आपको बता देते हैं जिसमें माइनस टर्म होते हैं, तो 2x माइनस वाई प्लस z का इसका एक्सपेंशन करना है। तो देखो a के स्थान पे 2x लिखा है, b के स्थान पे माइनस वाई, तो जहां जहां b लिखा रहेगा वहां आप क्या लिख देंगे माइनस। क्लियर हो गया, जो भी टर्म आपका लिया, जैसे मान लीजिए 2x माइनस वाई माइनस जेड लिया, तो a वाला टर्म तो पॉजिटिव है, b वाला माइनस b है, माइनस वाई है, और c वाला टर्म कितना है माइनस जेड, तो जहां जहां b और c देखेंगे वहां माइनस और वाई और माइनस जेड। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लगा के लेकर आइए, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। जल्द ही आप लोग के टेस्ट की सूचना होगी, एग्जाम आपका होगा यूनिट टेस्ट का। संभावित तिथि 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर से आपका पहला यूनिट टेस्ट चालू होगा, इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो आगे की चर्चा कल करेंगे।